जय मसीह की दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन चैप्टर 2, बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग में रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे ही हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की बात उलटफेर की बातों में मन लगाते मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तो पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुँचती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और वे न जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्य के मार्ग में जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। तो वचन कहता है, बुद्धि की खोज कर और उसमें लगा रहे। हम देखेंगे इसमें नीति वचन का 2 के 2 में लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें। हमें बुद्धि की बात को ध्यान से सुनना है और समझ की बात पर मन लगाना है और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारें। प्रवीणता के लिए और समझ के लिए हमको यत्न से पुकारना है मतलब ढूंढना है, और उसको चांदी के समान ढूंढना है। जैसे एक चांदी होती है, उसको लोग कितनी मेहनत और कितनी लगन से उसको प्राप्त करने के लिए कितना जोखिम उठाते हैं। तो उसी प्रकार हमको चांदी के समान बुद्धि को ढूंढना है और गुप्त धन के समान उसको खोजना है। तो यहोवा के भय को समझेगा। तो कहता है वचन, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझको प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। और सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उसके लिए वह ढाल ठहरती है। तो सचमुच हमको उसके वचन के अनुसार चलना है और बुद्धि के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना है। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति मतलब एक चांदी की प्राप्ति, पूर्ण धन की प्राप्ति है। तो सचमुच हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है और परमेश्वर की बुद्धि को खोजना है और प्रवीणता के लिए प्रयत्न करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हम सफल होंगे वो काम जो हम कर रहे हैं, और हर एक काम में सफलता हमें प्राप्त होगी। तो परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन से। इस प्रार्थना विनती समय को आपके हाथ में सौंपते, इस वचन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर जो वचन आपने दिया लोगों तक ये पहुंचा दिया है, परमेश्वर इसको अधिकाई से इनके हृदयों में बसाएं और आशीष दें, दया करें। प्रभु यीशु आपके महान नाम में सारी बातें मिलकर आपको महिमा दें। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।